आपका दिमाग जो है ना वो पूरा का पूरा कंप्यूटर पे अपलोड हो जाएगा और जिस्म आपका अगर ना भी हो तो आप वहाँ पे चलते फिरते रहेंगे। क्या आपको यकीन आता है इस बात का? नहीं आता। ठीक है, इस वक्त आपके पास कौन सा फ़ोन है? स्मार्टफोन है या बटन्स वाला? ऑफ कोर्स स्मार्टफोन होगा। बटन वाला होता तो आप ये सब कुछ ना देख रहे होते ना पढ़ सकते। फ़र्ज़ कीजिए आपका कोई कोलीग आपके पास आता है और वो आपको कहता है कि उसके पास गूगल, इंस्टा, व्हाट्सएप, लिंक्डइन किसी चीज़ का अकाउंट नहीं है। क्या आप उसकी बात का यकीन करेंगे? देखें, बात हो रही है हमारी आपकी। अब्बा चाचा उस ज़माने के लोगों को इस लिस्ट से बाहर कर दें, क्या आप मानेंगे कि वो बंदा सच बोल रहा है? अगर उसका डिजिटल दुनिया में कोई अकाउंट नहीं बना तो क्या वो मौजूद भी है? भूत भूत से तो बात नहीं कर रहे आप। मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा। देखें, आपके पास जितने भी लोग हैं आसपास, कौन है जिसका ईमेल एड्रेस ना हो? कम से कम एक अदद मोबाइल सिम ना हो, कोई फेसबुक, कोई व्हाट्सएप, कुछ तो होगा। अगर नहीं है तो वो बंदा है भी या नहीं? जिंदा है तो कहाँ रह रहा है, क्या करता है? क्या आप ऐसे शख्स से बिजनेस करना पसंद करेंगे जो ट्रेसेबल ही नहीं है? कोई कंपनी मुलाजमत देगी उसे जो सिर्फ लैंडलाइन पे मिले? डिजिटल मौजूदगी ऐसी हकीकत है जिससे आप भाग नहीं सकते। 20 साल पहले तक ऐसे सोच भी सकता था कोई? यही गेम है सारी। आप मर जाते हैं, आपका फ़ोन नंबर सेव्ड रहता है, मूवी यूट्यूब पे मौजूद होती है और तस्वीरें फेसबुक पे। ये डिजिटल दुनिया में ज़िंदगी की तरफ आपका पहला कदम है। मुबारक हो। जब जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम मेटा रखा तो मैंने जफ़र सैयद से पूछा, सर क्या ये मुमकिन होगा कि हम लोग हमेशा मेटा में ही रह सकें? मैं उनके साथ बैठता हूँ और दुनिया के हर सवाल का जवाब गूगल से पहले उनसे पूछने की सहूलत मुझे हासिल है। मुस्कुराए, कहने लगे कि वक्त आएगा जब इंसान हमेशा वहाँ रह सकेगा। भूख होगी, ना प्यास, नींद, कोई बीमारी और ना मौत का खौफ। मैंने तो इस तंगी में सवाल किया था कि ज़मीन जायदाद के चक्कर अपने पल्ले नहीं पड़ते, ना औकात है, लेकिन जवाब बहुत फैला हुआ था। कहने लगे दिमाग बस अपलोड हो जाएंगे और आप मरमरा भी गए तो उधर मौजूद होंगे। अब कहानी का सिरा पकड़ते हैं। दिमाग अपलोड होने की बातें 17वीं सदी से चल रही हैं और गूगल के एक इंजीनियर रे कुर्ज़वेल कह चुके हैं कि 2045 तक इंसान अपना दिमाग अपलोड करवा के डिजिटली लाफानी हो जाएंगे। वो लोग कहते हैं कि इंसानी दिमाग 20,000 टेराबाइट की जगह लेगा पूरा स्टोर होने के लिए। कुछ दूसरे सवाल उठाते हैं कि अगर ये सब कुछ हुआ तो मौजूदा कंप्यूटर से लाखों गुना तेज मशीनें चाहिए होंगी उस दिमाग को चलाने के लिए। उन्हें जवाब मिलता है कि टेक्नोलॉजी की मौजूदा रफ्तार के हिसाब से ये भी हो जाएगा 50-60 साल तक। हेनरी मार्ट्रैम, ये एक और साहब हैं, ये ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट के नाम से कंपनी चलाते थे। 2004 में उनका ख्याल था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। 2009 में वो एक चूहे का मुकम्मल दिमाग अपलोड कर चुके थे। उसके बाद उनके हौसले बुलंद हो गए। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगले 10 बरस तक इंसानी दिमाग मुकम्मल अपलोड करना मुमकिन हो जाएगा। वो बचत हुई के बाद में कंपनी कुछ डावाडोल हो गई और खसारे की वजह से उन्हें कंपनी बंद करना पड़ी, वरना कम पै गया सी पूरा। खैर, कोशिशें अब तक जारी हैं, प्रोजेक्ट ये हो ही जाना है। सवाल साइंसदानों के आगे भी दो हैं। क्या करोड़ों दिमागी न्यूरॉन कॉपी करने के बाद अकल या शऊर भी अपलोड हो जाएगी? क्योंकि शऊर या कॉन्शियस जो है वो बायोलॉजी से बाहर की चीज़ है, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं है तो बंदा फिर डीजल पे ही चलेगा ना, कि नहीं? ना माने, मर्जी है। लेकिन देखें बिटकॉइन क्या है, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल पे, इजी पैसा, क्या है ये? नोट किधर गए? सिक्के क्या हुए? सब कुछ वर्चुअल हो रहा है या नहीं? भाई प्लॉट बिकने शुरू हो गए हैं डिजिटल स्पेस के अंदर। सैंडबॉक्स और डिसेंट्रल लैंड, ये दो कंपनियां इस वक्त बड़ी प्रॉपर्टी डीलर हैं और टिका के गायबाना ज़मीनें बेच रही हैं। उनकी मलकियत जब आप अपने नाम करवाते हैं तो वो NFT की सूरत में हाथ आती है, नॉन फंजिबल टोकन। समझ लें इंटरनेट का स्टाम्प पेपर होता है ये। बराओ शहर दे हालात ते मोर बदले खलोते हैं। देखें, जैसे बैरिया टाउन या डिफेंस तरक्की करते हैं, एन वैसे ही जुकरबर्ग का मामला है। फेसबुक वगैरह चूजे हैं मेटा के आगे। आपका दिमाग अपलोड ना भी हो, लेकिन पूरे दिन में किसी भी स्क्रीन से कितनी देर को आपकी आंखें हटती हैं? बस नहाने या सोने जाते हैं, वो भी उधर ही हो जाएगा अंदर। क्या फ़र्क पड़ता है? ये निगल जाएगा सबको। वैसे सोचें, अगर हमारे दिमाग अपलोड हो भी गए, मौत तो फिर भी आनी है। वायरस हुआ या कोई साइबर हमला हुआ और एकदम पूरी आबादी का धड़न तख्ता, लाइट गई और जब वापस आई तो 2022 फिर से शुरू हो गया। फिर डिजिटल ह्यूमन राइट का भी सवाल खड़ा होगा। उस दुनिया में भी औरत और मर्द की विरासत में क्या कोई फ़र्क होगा? कोई मुझे मारेगा तो मैं उसकी ऐसी तैसी उस जहान में जाके फेर सकूंगा? मतलब डाटा उड़ा दूँ उसका या कुछ और?
जज मुजरिम को फांसी की सजा सुनाएंगे तो साथ उसका डिजिटल दिमाग भी डिलीट होगा या नहीं? और जैसे ये दुनिया अमेरिका की है वो किसकी होगी? दी जुकरबर्ग स्टेट या कुछ और? शुक्रिया।